अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 370 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली सक्यानी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। अपने मुख को ढक के रखिए। स्मरण रहे, गुरु जी का आदेश है कि आप एक राजकुमारी नहीं, साधारण नागरिक के रूप में काशी जाना है आपको। हाँ, हमें स्मरण है। क्या हम कुछ देर उस पेड़ की छांव के नीचे विश्राम कर सकते हैं? अवश्य। क्या हुआ उत्पल? वो देखो, पहचान रहे हो कौन है वो? महादेव की पत्नी पार्वती। अभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये शक्ति विहीन है, अर्थात अवसर अच्छा है। यदि मैंने इसका अपहरण कर लिया तो असुरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। उत्पल, अपने भ्राता विदुर को तो बुला लो। अगर उसके सहयोग के बिना ही मैंने ये काम कर दिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उससे अधिक शक्तिशाली मैं हूं। आओ मेरे साथ। कितना समय बीत चुका है और आपने मुझे पुत्र कहकर भी नहीं पुकारा। पुत्र? किंतु हम तुम्हें पुत्र के... गुरुजी ने कहा है ना कि काशी में आपको और मुझे माँ और पुत्र की भूमिका निभानी है। गुरुजी ने कहा, किंतु हमें... आदि योगी जी का आदेश है, उसमें किंतु परंतु का प्रश्न ही कहाँ उठता है। चलिए चलिए, हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। आप मुझे पुत्र कहकर पुकारिए। पुत्र? अच्छा था, किंतु थोड़ी माँ वाली भावना और आ सकती है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नाटक है। आप तो मेरी सच की माँ हैं। पुत्र? हाँ माँ। पुत्र? हाँ माँ। कैसा था? भालियों की गुणेश कैसा था? हाँ? अरे हमारा अभिनय कैसा था? अति उत्तम। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं भोजन का प्रबंध कर आ रहा हूँ।
विहीन है। हमें शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। देवर्षि, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि देवी पार्वती महादेव की अर्धांगिनी है और निस्संदेह महादेव देवी पार्वती को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। किंतु मुझे संदेह है। देवराज, और इतने चिंतित, वो भी किसी दूसरे के लिए? महादेव को हमारी सहायता की आवश्यकता है प्रभु। एक ओर तो महादेव की पत्नी संकट में है और दूसरी ओर महादेव का एक अंश असुरों का नायक बनता जा रहा है, जो संसार के लिए भारी संकट बनेगा। और दोनों ही परिस्थितियों की उत्पत्ति का मूल कारण स्वयं महादेव। किंतु प्रश्न ये उठता है प्रभु कि महादेव दोनों परिस्थितियों को एक ही समय में कैसे संभालेंगे? आपके विचार से इसमें कौन सी समस्या अधिक महत्वपूर्ण है? मेरे विचार से महादेव और माता पार्वती की समस्या उनकी निजी समस्या है। उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। किंतु जलंधर तो सभी देवताओं से प्रतिशोध की योजना बना रहा है प्रभु। उसे रोकना आवश्यक है, अति आवश्यक। तो जलंधर से असुरक्षा आपको यहां लेकर आई है देवराज। संसार का हित नहीं। नहीं प्रभु, इसमें मेरी असुरक्षा की कोई बात नहीं है प्रभु। वो तो जब से जलंधर की माता की मृत्यु हुई। मृत्यु या हत्या देवराज? दुर्घटना मुनिवर, दुर्घटना। वो मेरा लक्ष्य नहीं थी। वो तो अकस्मात मेरे और जलंधर के बीच में आ गई। इसी कारण वो दुर्घटना घटित। और मैंने जो कुछ किया संसार के हित के लिए किया, सबके भले के लिए किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माना जाता है शुक्राचार्य की मां की हत्या भी देवताओं के उद्धार हेतु की गई। ठीक उसी प्रकार मैंने। देवराज इंद्र, मर्यादा मत भूलिए। अपने स्वार्थ के लिए की गई हत्या की तुलना आप नारायण की लीला से करने का दुस्साहस कर रहे हैं। मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। आप मत भूलिए कि नारायण ने जो कुछ भी किया वो धर्म की रक्षा हेतु किया था। आपको ये ज्ञात नहीं कि शुक्राचार्य की माता ने विनाशकारी असुरों को संरक्षण दिया था। वो असुर समस्त संसार में अधर्म फैला रहे थे। तत्पश्चात नारायण को धर्म रक्षा के प्रण को पूरा करने के लिए उनकी हत्या करनी पड़ी। वो अनिवार्य था। देवराज, आज जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, उसका मूल कारण महादेव नहीं, स्वयं आप हैं। आपका अहंकार, जिसके कारण आप त्रिशिरा का वध कर ब्रह्म हत्या के दोषी बने।
आपके ही प्राणों की रक्षा के कारण जलंधर की उत्पत्ति हुई। महादेव एवं देवी पार्वती के दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न हुई इस समस्या का मूल कारण भी आप ही हैं। क्या इस पर विचार किया है आपने कभी कि यदि उस दिन महादेव की क्रोध अग्नि ने अपना संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण कर लिया होता तो आज ये संकट की परिस्थिति हमारे समक्ष नहीं होती। देवराजेंद्र, अब एक भी क्षण विलंब किए बिना आप यहां से प्रस्थान कीजिए। जी, माता पार्वती जी और गणेश जी जो हैं वो यात्रा के लिए निकल चुके हैं और यात्रा के लिए जाते हुए गणेश जी फिलवक़्त उनको बड़ा खुश कर रही हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं ना कि उनकी माता हैं, लेकिन माता पार्वती जी से वो कह रही हैं कि आप इस तरह करिए कि आप अपना चेहरा जो है ना वो ढँक के रखिए ताकि कोई देखे ना। आप यहाँ पे राजकुमारी नहीं हैं, आप बिल्कुल साधारण नारी बन के जा रही हैं। और फिर वृक्ष के नीचे आराम उन्होंने करना था और इतनी देर तक असुर जो है वो एक ग्रोह वहां पे पधारा है और उनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि माता पार्वती जी जो हैं अभी उनके पास शक्तियां नहीं है, तो अभी उनके ऊपर आक्रमण जो है वो किया जा सकता है या उनका अपहरण किया जा सकता है। तो यहाँ पे असुर जो है उनका अपहरण करने के लिए पहुंच चुके हैं। गणेश जी जो थे वो तो फिर भोजन का इंतजाम करने चले गए हैं माता पार्वती को बिठाकर। अब शिव जी इस सारी स्थिति को देख रही हैं और साथ ही देवराज इंद्र जो हैं वो पधारे हैं जी विष्णु जी के पास। वहां पे देवराज इंद्र जो हैं वो अपनी समस्या लेकर आए थे। देव ऋषि नारद जो हैं वो तो कह रहे थे विष्णु जी से कि हमें सहायता करनी चाहिए माता पार्वती की, अभी उनके पास शक्तियां नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा कि आप ये भूल रहे हैं कि वो महादेव जो हैं उनकी अर्धांगिनी है और वो उनकी रक्षा करना जानते हैं, तो इसलिए हमारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है उन्हें। लेकिन यहाँ पे देवराज इंद्र कह रहे हैं जी कि बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है जी, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहां पे माता पार्वती जी के लिए भी स्थिति खराब है, यहाँ पे जलंधर जो है वो तैयारियां कर रहा है युद्ध करने की। तो दोनों स्थितियां जो हैं उसमें से महादेव जो हैं वही हल कर सकते हैं इन दोनों को। तो महादेव जो हैं अभी दोनों में से किसी एक को भी उन्होंने हल करने की कोशिश नहीं की, तो उन्हें करना चाहिए। तो फिर उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा अच्छा चले यही बता दें कि दोनों में से बड़ी समस्या कौन सी है। तो देवराज इंद्र ने फिर यही कह दिया कि माता पार्वती वाली जो समस्या है वो तो उनकी निजी है, वो उनकी जाती मसला है, उनके घर तक है, उनके परिवार का है। लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम चल रही है वो पूरे संसार के लिए है। तो इनके ख्याल में तो जलंधर को ही जो है वो महादेव को खत्म करना चाहिए और ये तो चाहते हैं जलंधर खत्म हो जाए ताकि इनके अंदर जो सिंहासन को लेकर डर और खौफ है वो खत्म हो। विष्णु जी ने भी साफ लफ्जों में कह दिया, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे अपनी जो असुरक्षा है ना वो लेकर आई है, वैसे तो आप कभी भी नहीं आते यहाँ पर। बिल्कुल जी। और माता पार्वती और गणेश जी जा रहे हैं काशी में प्रजापति दक्ष से मिलने के लिए और रास्ते में ही हैं और थक गए हैं, वहाँ पे विश्राम करने लगी हैं माता पार्वती, और लेकिन असुर वहाँ पे पहुँच आए हैं और वो भी अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं कि उनके मुंह से जो है पुत्र जो है कहलवाना, वो उसमें भी कामयाब हो चुके हैं और कह रहे थे कि गुरु जी ने का हुक्म था कि हम ऐसा जो है वो दिखावा करें, मतलब ऐसा सबके सामने जो है बताएं कि हम माता और पुत्र हैं। तो वो कहते हैं गुरु जी ने तो ऐसा नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि अंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है, ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब उन्होंने नहीं कहा लेकिन ये खुद सुनना चाह रहे थे अपनी माता के मुंह से पुत्र, और ये माता भी कहना चाह रहे थे, तो इसलिए जो है उन्होंने ये सारा कुछ किया गणेश जी ने। अब वहां पे असुर आ गए हैं और मुझे लगता है कि अब शिव जी जो हैं इनको बचाने के लिए आएंगे और शिव जी ही इनको बचाएंगे। जिस तरह सती जी के वक़्त जो है उनको बचाया था प्रतासुर से, इसी तरह इनसे भी बचाएंगे अब शिव जी। तो वो तो खैर अगले पार्ट में पता चल जाएगा। बाकी देखा जाए तो वहाँ पे भी गर्मा गर्मी शुरू थी और वही बात जो मैं पहले भी कहा था कि ये सारी चीज़ों के जो है वो स्टार्ट होना, ये सारा कुछ इंद्रदेव से ही है।
इंद्रदेव ना त्रिशिरा का जो है वो सार उतारते, ना वहाँ पे फिर जो है वो माफ़ी मांगने के लिए या कोई हल ढूंढने के लिए जाते उधर शिव जी की तरफ, तो शिव जी रास्ते में ना उनको मिलते, तो ना मिलते तो ना ही वो अग्नि जो है वो पैदा होती, क्योंकि वो उन पे हमला कर रहे थे ना, साधु पे, साधु बन के आए थे शिव जी। तो उनको जो है वो फिर तीसरी आंख खुली, वो रोशनी निकली, तो वो भी माफी मांग ली, फिर उन्होंने फिर उस रोशनी से वो जलंधर पैदा हुए, और दूसरी तरफ से जो है वो जो गजरा वो बना के लेके जा रहे थे वो भी जल गया उस रोशनी से, जो तपश जो है वो शिव जी के अंदर से निकली थी, तो वो भी जल गया। तो ये समस्या भी जो है उत्पन्न हो गई कि यहाँ पे माता पार्वती जो है अपनी स्मृतियां खो दी, ये सारा कुछ चल रहा है, तो ये भी उन्हीं की वजह से चल रहा है, और उधर जो जलंधर पैदा हुआ वो भी उन्हीं की वजह से है, इंद्रदेव की वजह से। तो ये दूसरों पे डाल रहे हैं अब कि उनका समस्या ये उनकी निजी है, उनकी संसारी है, तो दूसरों पे सारा कुछ डाल रहे हैं, और खुद की गलती जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि सारी गलती मेरी है, कि मैं अहंकार में आके अपनी सुरक्षा को लेके जो है ये सारा कुछ शुरू किया, त्रिशिरा का सार उतारा, और ये सारा कुछ ये इस बात यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी है अब। उसके बाद जलंधर की माता का भी जो है वो माता की भी हत्या कर दी, तो कह रहे हैं कि वो हादसा था, मैंने उनको टारगेट नहीं बनाया था। तो मतलब हुई तो आपके हाथों से ही ना, तो कसूरवार भी आप हूँ, और फिर कहें कि जी दूसरे हल इसका निकालें, और फिर ताना भी लगा दिया कि शुक्राचार्य जी की माता जो है उनकी हत्या विष्णु जी ने की है, तो वो भी तो संसार के लिए की है, संसार के हित के लिए की है। तो ये जब उन्होंने बात की है, तो फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जो है वो गुस्से में आ गई, और उन्होंने सही से सुनाई है उनको। उन्होंने कहा कि आपने जो किया, आपने अपनी सुरक्षा को लेके किया, अपने डर को लेके किया, अपने सिंहासन को लेके किया, लेकिन जो विष्णु जी ने किया था वो संसार के लिए किया था, क्योंकि वो उन्होंने पनाह दी हुई थी ऐसे असुरों को जो कि विनाशकारी थे, जो विनाश कर रहे थे धर्म का भी और संसार का भी। तो इसलिए जो है उनको रोकने के लिए उन सब की हत्या करना पड़ी। तो वो और तुम जो है वो एक चीज नहीं हो सकती। तो माता जो है लक्ष्मी, उन्होंने अच्छा खासा इनको जो है वो सुनाया, और उसके बाद इनको कह दिया कि आप चले जाएं, एक भी लफ्ज ना कहना आप। तो मतलब गुस्से में आ चुकी थी। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है, और असुरों से बचाने के लिए शिव जी आते हैं कि नहीं अभी। बिल्कुल जी, सेम सिचुएशन है, और ये देखने लायक होगा कि इंद्रदेव अब क्या फैसला करते हैं। जलंधर का भी जो है वो देखने को होगा कि उन्होंने नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेना है, किस तरह वो लड़ते हैं, अपनी फौज उसके साथ जाते हैं, तो वो भी अभी आएगा। लेकिन देवी लक्ष्मी ने ठीक ठाक उनको सुनाई है, और जो सुनाना बनती थी, और जो उनको आईना दिखाया है वो मेरे ख्याल में उनको बेहतर समझ आ गई होगी। और लेट्स सी सिचुएशन अब कैसी होती है, शिव जी कैसे बजाते हैं वहाँ पे, कैसे प्रकट होते हैं, क्योंकि वो दोनों को पहचानते हैं, और वो उनको ना बता दें असुर जो है सामने खड़े होकर कि आप जो है शिव जी की पत्नी हैं और आपका ये नाम है और आप भूली हुई हैं और ये और वो, क्योंकि उन्हें स्मरण है इस चीज़ का कि इनके पास शक्ति नहीं है, ये मतलब इनकी शक्ति जा चुकी है। तो ये सिचुएशन भी देखने लायक होगी, तीनों तरफ जो है वो गर्मा गर्मी है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।